गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए जो भी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एक एक पॉइंट जो बता रही है स्टूडेंट की हाई कट ऑफ है तो भाई आप जंग में कूद चुके हो, मैंने पहले ही बोला है। ठीक है, तो आपको अगर आप लड़ाई में हो तो आपको लड़ाई तो वहां पर करनी है, चाहे वो कितने भी मार्क्स की हो। तो वहां पर आप इफ एंड बट नहीं कर सकते, बट हाँ अपने पूरे जिस चक्कर में लगता है कि क्लर्क की कट ऑफ तो बहुत हाई जाती है, तो कैसे इस हाई कट ऑफ को क्लियर करें अगर हमारे स्टेट की हाई चली जाती है। तो देखो गाइज, कर्म करना हमारे हाथ में। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप सोचते हो ना, हम अपनी प्रॉब्लम को 90% कैसे बढ़ा लेते हैं, सोच सोच के उसको खराब कर लेते हैं, भले ही तैयारी अच्छी हो। ठीक है, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आपको एक काम ये करना है भाई, देखो हर एक सक्सेस का, अगर हम बात करें बैंकिंग के एग्जाम में प्री का जो आपका एक की होती है सक्सेस की, वो क्या है, आपकी मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपने जितने प्रैक्टिस किए उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम में रहता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है क्या कि क्वांट सेक्शन हो गया, इंग्लिश सेक्शन हो गया, रीजनिंग सेक्शन हो गया, हमें इन्हें अटैम्प्ट कैसे करना होता है। ठीक है, तो क्वांट के लिए आज रात को 9 बजे आप लोग मिलना, मैं यूट्यूब पर लाइव आपको करवाऊंगी कि ऐसे क्वांट सेक्शन में आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि कैसे अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे रखना है। ठीक है, तो थोड़ा क्लू आपको वहां से मिलेगा, तो वो क्लास मिस मत करना। इसके अलावा बात आती है आपके इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन में देखो आपकी एक्यूरेसी बहुत मेंटेन कर मतलब मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप बढ़ाया है क्योंकि आपने सुन रखा है मेरे दोस्त ने इतना किया, मेरे प्रीवियस शिफ्ट के बच्चे इतना करके आए, तो मुझे तो इतने अटेम्प्ट अपने बढ़ाया नहीं है ना। वो चीज़ नहीं, क्या पता आप अपनी शिफ्ट को दूसरे की शिफ्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हो, ना ही डे को कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज समटाइम्स पेपर इतना इजी आ गया, बच्चे करके आया भाई 85 करके आया, कोई 90 करके आया, बट पेपर ऐसा आ गया कि 75 ही हो रहे हैं आपकी शिफ्ट में, तो वहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। तो यही बेवकूफ़ी नहीं करनी है एग्जाम में कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के चक्कर में खराब करना है। मैं ये नहीं करी, देखो अगर आप गलत करके आओगे फिर भी आप आउट हो। ठीक है, लेकिन क्या पता अगर आप सही करके आए तो आपके चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा हो गया, क्योंकि गलत चीज़ अगर आप गलत करके आ रहे हो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा के, तो वो कहीं भी आपको लीड नहीं करेगा, वो कहीं लेकर नहीं जाएगा। ठीक है, और बहुत ही कम होते हैं कि तुक्के सही हो जाए। ठीक है, इतनी अच्छी किस्मत होती तो फिर क्या ही था, है ना। तो इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी आपका जो हो गया, आपका इंग्लिश सेक्शन हो गया, तो इंग्लिश सेक्शन में आपको पता है आपने इतने मॉक दिए हुए हैं, आपने एनालिसिस करी होगी कि क्या पॉइंट्स मेरे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ मैं गलती करता हूँ या करती हूँ, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है वहाँ पर। बाकी रीजनिंग क्वांट आपका मतलब जो भी रहेगा एसबीआई क्लर्क का आपके लिए डुएबल रहेगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है। ठीक है, बाकी मैथ्स थोड़ा लेंदी मान सकती हूँ क्योंकि एसबीआई क्लर्क हमेशा बना देता है कभी कभी आने वाली शिफ्ट में, तो उसके लिए हम मिलेंगे रात में। और कोशिश किया करो जब भी क्वेश्चन आप अर्थमेटिक के कर रहे हो तो कुछ बाय ऑप्शन भी हिंट ले लिया करो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में बाय ऑप्शन या मल्टीपल की भी हिंट लग जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको प्रीलिम्स की क्लासेस में करवाती हूँ। ठीक, तो ऑल द बेस्ट है, अच्छे से पेपर करके आना है। और बात रही आपकी डिफरेंट की हाई कट ऑफ है तो भाई आप जंग में कूद चुके हो, मैंने पहले ही बोला है। ठीक है, तो आपको अगर आप लड़ाई में हो तो आपको लड़ाई तो वहां पर करनी है, चाहे वो कितने भी मार्क्स की हो। तो वहां पर आप इफ एंड बट नहीं कर सकते, बट हाँ अपने पूरे एफर्ट्स डाल सकते हो। तो ये सोचो कि जिसने भी जितने महीने की प्रिपरेशन करी, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, आपको अपना बेस्ट देना है। इतने मॉक टेस्ट दो कि अपना एक सेफ जोन आ जाए कि हाँ भाई मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, बाकी होना ना होना वो भगवान के हाथ में, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। बाय बाय, टेक केयर।